हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक एल्जेब्रा की 4th यूनिट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की मैंने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पेज पर विजिट करके सारे सोल्यूशंस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑन फाइंडिंग अननोन नंबर्स। तो यहाँ पर आपको अननोन नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 40, फाइंड द नंबर्स। सो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द टू numbers be x and y. So sum of the two numbers मतलब इन दो numbers का sum है x plus y is equal to 60. This is the first equation and their difference is 40. मतलब x minus y is equal to 40. This is our second equation. So ये हमारी दो equation बन गई है दो variables में। तो यहाँ से अब हम इसको solve कर सकते हैं। मैं इसको elimination method से करूँगी। x plus y is equal to 60 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 2x इज इक्वल टू 100 आ गया है हमारे पास। सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं एज 100/2, दैट इज 50। सो x की वैल्यू आ गई है 50। सब्सटीट्यूटिंग दिस इन फर्स्ट या फिर सेकेंड में, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 50 इन equation 1. So 50 plus y is equal to 60. So y will be equal to 60 minus 50, that is 10. So यहाँ से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। So हम लिख सकते हैं therefore the two numbers are 10 and 50. Next B, the sum of two numbers is 30. The larger number is 5 more than 4 times the smaller one. Find the product of numbers. So यहाँ भी हम assume कर लेते हैं let the two numbers be x and y. अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। हम assume कर लेते हैं where x is larger than y. So first sum of the two numbers है। So मतलब x plus y is equal to 30. This is the first equation. Larger number is 5 more than. Larger number is 5 more than the smaller one, 4 times the smaller one. So यहाँ पर हम इससे equation से second equation हमारी आ गई है 5 plus 4y. सो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, सो वील गेट हियर 5 plus 4y plus y is equal to 30. 5y is equal to 30 minus 5. So 5y is equal to 25. y will be equal to 25 by 5, that is 5. तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 और x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। सो x will be equal to 5 plus 4 into 5. So 5 plus 20 is equal to 25. So x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 5 हमारे पास आ गई है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore the two numbers are 5 and 25. अब हमको प्रोडक्ट निकालना है। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 into 25, दैट इज इक्वल टू 125. सो आंसर इज 125. Next is the C part. The difference of the two number is 4. Larger number exceed 3 times the smaller number by 2. Find the numbers. So यहाँ पे हम assume कर लेते हैं let the two
numbers be x and y, where x is greater than y. डिफरेंस है यहाँ पर 4, सो x बड़ा है तो x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड द लार्जर नंबर exceeds 3 times the smaller number by 2. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x in equation 1. सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस बिकम्स 3y plus 2 minus y is equal to 4. So this becomes 2y is equal to 2. So y is equal to 1 हमारे पास आ गया है. अब हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So x is equal to 3 into 1 plus 2 that is equal to 5. तो x की वैल्यू आ गई है 5. तो हमारे पास दोनों नंबर हमने कैलकुलेट कर दिए हैं. Therefore the numbers are 5 and 1. So these are the solutions. Next is the D part. The ratio of the two numbers is 4:3. If 4 is subtracted from the larger number and 8 is added to the smaller number, then they becomes equal. Find the numbers. तो यहाँ हम assume कर लेते हैं ratio of two numbers is 4:3 हमको given है. Let the two numbers be x and y. तो मतलब अगर हम रेशो देखें तो इसको हम लिख सकते हैं दैट x अपॉन y इज इक्वल टू 4/3. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट 3x इज इक्वल टू 4y और x की वैल्यू हम 4y/3 भी लिख सकते हैं. ओके. सेकेंडली आपसे ये कहा गया है दैट 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर एंड 8 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, देन दे बिकम इक्वल. तो अगर हम x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और y में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा. दैट इज x माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 8 हो जाता है, मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 12. दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, दिस इज दी फर्स्ट एंड दिस इज दी सेकेंड. सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय substituting x as 4y/3. So substituting here, so it becomes 4y/3 minus y is equal to 12 और यहाँ LCM ले लिया 3, so 4y minus 3y is equal to 12. So y is equal to 12 into 3, that is 36. अब हम यहाँ पुट कर देते हैं तो x will be equal to 4 into 3 into 36, that is 12, so it is 48. So your x is 48 and y is 36. So यहाँ हम लिख सकते हैं therefore the numbers are 48 and 36. Next, first part. Find the fraction which becomes 4/5 when 1 is added to both the numerators and denominators. Also, if 5 is subtracted from both numerators and the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. So, सबसे पहले हम assume कर लेते हैं let the numerator be x and denominator be y. Therefore fraction is x upon y. First condition is 1 is added to both, so x plus 1 and y plus 1 is equal to 4/5. This is the first equation. Next is 5 is subtracted from both, so x minus 5 and y minus 5, it becomes 1/2. This is the second equation. So we can solve this.
5 into x plus 1 is equal to 4 into y plus 1, which is equal to 5x plus 5 is equal to 4y plus 4. So 5x minus 4y is equal to minus 1. This is the first equation. So 2 into x minus y and 1 into y minus 5. So this gives 2x minus 10 is equal to y minus 5. So 2x minus y is equal to 5. This is the second equation. So I'll be solving this by elimination method and multiplying this by 4. So we have 5x minus 4y is equal to minus 1. 4 से multiply करेंगे तो 8x minus 4y is equal to 20. Now subtracting this becomes positive. So ये cancel हो जाएगा. So minus 3 is equal to minus 21. So x will be equal to minus 21 by minus 3, that is 7. So x की value आ गई है 7. Substituting this x in second equation. Substituting x equal to 7 in equation 2. So 2 into 7 minus y is equal to 5. 7 to the 14 minus y is equal to 5. So y will be equal to 14 minus 5, that is 9. So y की value आ गई है 9 और x की value है 7. Therefore fraction is equal to 7 by 9 is the answer. Next is the B part. A fraction is such that when the denominator is increased by 1, it becomes 1 by 2. And when the numerator is decreased by 2, it becomes 1 by 3. Find the fraction. Let the numerator be x and denominator be y. Therefore, fraction is equal to x upon y. तो डिनोमिनेटर में हमने इंक्रीज किया 1, सो x अपॉन y प्लस 1 इज becomes 1 by 2. This is the first equation. Numerator is decreased by 2, मतलब x minus 2 upon y is equal to 1 by 3. This is the second equation. Now we'll be solving these two and reframing it. Cross multiply. 2x is equal to y plus 1. So 2x minus y is equal to 1. यहाँ पर हो जाएगा 3x minus 6 is equal to y. So 3x minus y is equal to 6. So this is the second equation. So reframed first, reframed second. इसको मैं elimination method से solve कर देती हूँ. So 3x minus y is equal to 6 and 2x minus y is equal to 1. Minus plus minus ये cancel. So x is equal to 5. x की value 5 आ गई है. इसको हम substitute कर देंगे first equation में. So substituting x equal to 5 in equation 1. So 2 into 5 minus y is equal to 1. So 10 minus y is equal to 1. So y is equal to 10 minus 1, that is 9. So y की value आ गई है 9. x की value आ गई है 5. Therefore fraction is equal to 5 by 9 is the answer. Next, question number C. If the denominator is added to the numerator and numerator is subtracted from the denominator, a fraction becomes 11 by 3. Also, the numerator is 3 less than denominator. Find the fraction. So, हम assume कर लेते हैं previous question की तरह. Let the numerator be x and denominator be y. Therefore fraction will be equal to x upon y. So यहाँ पर हमारे पास जब डिनोमिनेटर ऐड होता है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, y plus x and y minus x, it becomes 11 by 3. This is the first equation. Also numerator is 3 less than denominator.
न्यूमरेटर से हमने 3 लेस किया, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको हम रीफ्रेम कर देते हैं, सो वी गेट दिस एज 3y प्लस 3x इज इक्वल टू 11y माइनस 11x। So taking this on other side, so this becomes 14x और इसको इधर लेके जाएंगे, so ये हो जाएगा 8y, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, so 7x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इक्वल टू 4y बाय 7, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, सो y माइनस 4y बाय 7 इज इक्वल टू 3, सो 7y माइनस 4y इज इक्वल टू 3, सो दिस बिकम्स 3y इज इक्वल टू 21, सो y इज इक्वल टू 21 बाय 3 दैट इज 7, और x की वैल्यू यहाँ हम सब 7 पुट करेंगे तो हो जाएगी 4, बिकॉज 7 इंटू 7 विल गिव 4. So therefore fraction is equal to 4 by 7 is the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली अपने क्वेरीज एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe and like my videos. Thank you for watching.